नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कांवड़ यात्रा को लेकर एडिशनल एसपी और सीओ सिटी ने दिया नॉनवेज ढाबों को बंद करने का आदेश, कहां नए बस स्टैंड पर होने वाली गंदगी और असुविधा से यात्री और व्यापारी हैं परेशान। साथ ही जानेंगे कि कहां मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के तत्वावधान में मदरसा शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ परिसर में कांवड़ यात्रा को लेकर एडिशनल एसपी सर्वेश मिश्रा व सीओ सिटी एसएन वैभव पांडे ने नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले नॉनवेज ढाबों को बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सभी होटल मालिकों को नॉनवेज ना बेचने के दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि सभी होटल मालिकों को नॉनवेज ना बेचने के निर्देश दिए हैं। जहां कुछ ढाबों पर नॉनवेज या वेज खाने बनते हैं तो उनके लिए वेज खाने बनाने का दिशा निर्देश देते हुए फ्लैक्स बोर्ड पर लिखे हुए मुस्लिम नॉनवेज को बदलवाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं नेशनल हाईवे 9 पर होटल संचालक ने 10 दिन अपनी मर्जी से बंद करने का आश्वासन दिया है। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। किस मामले को लेकर ये मीटिंग का आयोजन? कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा NH9 है, पुराना उसका NH24 नाम था, उस पर जितने भी ढाबे संचालित हो रहे हैं उनके संचालकों की आज मीटिंग बुलाई गई थी और उन्हें बताया गया है कि सावन के महीने में जो नॉनवेज ढाबे हैं वो नहीं चलेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों जिन ढाबों में चलता है उसमें बता दिया गया है कि सिर्फ वेज ही खाना चलेगा और इनके जो भी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं नॉनवेज के उसे भी ढकने के लिए इन्हें बता दिया गया है। सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है और इस सावन महीने में इसके लिए जो निर्देश हमें सिखाएँ उसका पूरा पालन किया जाएगा। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। थाना सिकंदराव पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम टिकरी कला में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट व फायरिंग हो गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए तथा एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल क्षेत्र अधिकारी सिकंदराव एवं थाना प्रभारी सिकंदराव द्वारा मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मारपीट एवं फायरिंग में घायल 8 लोगों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया तथा मृतक के शव का पंचायतनामे की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकंदराव पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट एवं फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 13/7/2022 को रात्रि करीब 10:30 बजे थाना सिकंदराव में सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव टीकरी कला में दो पक्षों के मध्य मारपीट में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं तथा एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं थाना प्रभारी सिकंदराव मैं पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और मारपीट व फायरिंग में घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। मृतक बालक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सिकंदराव में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी पक्ष के 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कांकेर शहर के नए बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा है। यहां व्यापार करने वाले व्यापारी सहित यात्री काफी परेशान हैं। बारिश और आवारा मवेशियों से फैल रही गंदगी के लोग यहां बैठने भी दूभर हो गए हैं। व्यापारियों की शिकायत के बाद आज संसदीय सचिव व विधायक शिशुपाल शौरी बस स्टैंड पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण कर पालिका सीएमओ से तत्काल सफाई कराकर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जो है ना, विधायक महोदय से निवेदन किए थे कि सर एक बार आप आइए और बस स्टैंड देखिए यहाँ की सफाई व्यवस्था जो है जो चरमरा गई है सर, उस पर ध्यान दीजिए कम से कम ऐसा। तो हमारे आग्रह पे माननीय विधायक महोदय तत्काल प्रभाव से आए थे और आने के बाद से सीएमओ को आदेश किए कि यहाँ पर जो आवारा मवेशी घूम रहे हैं सर, उनको तुरंत तत्काल यहाँ से ले जाके कहीं छोड़वाया जाए और सफाई की व्यवस्था में ध्यान दिया जाए। यहाँ जो मेन व्यवस्था सफाई का मुद्दा है यहाँ पर ऐसा कि सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं सफाई करने के लिए, तो विधायक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि तुरंत सफाई करने की व्यवस्था यहाँ पर की जाए बोलते से। सभी व्यापारियों ने पंखा खराब है, सीसीटीवी कैमरा नहीं, किस प्रकार से व्यापारी ने सब लोग मिलकर इसी बात को लेकर सब व्यापारी भी विधायक महोदय से बकायदा बात किए कि बताया सर कि कुछ दिनों से पंखा जो ख़राब हुआ है
जो कैमरा यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं सर, उन्हें तत्काल चालू कराया जाए उधर से। तो विधायक महोदय ने तत्काल तुरंत आज एसपी साहब को फ़ोन किया है और जितने भी कैमरे यहाँ जो बंद पड़े हुए हैं उनको चालू करने के लिए आदेशित किया गया है। गंदगी किस लिए होता है, क्या लगता है, किस प्रकार से गंदगी होती है? आवारा मवेशी के कारण से, जो कई घर वाले अपने गाय बैल को छोड़ देते हैं, उसके बाद से वो मवेशी आके यहाँ गंदगी करते हैं। जो बस स्टैंड है इसमें मैं अक्सर आता हूँ, पर अभी बारिश के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी अव्यवस्था हो गया है। एक तो बस स्टैंड की साफ़ सफाई को लेके था और हमारे पीछे भी कुछ काम चल रहे हैं पौनी पसारी के, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और अभी मैं सफाई में देख रहा हूँ कि जो मवेशियों को रोकने के लिए जो यहाँ पे लगाया गया था अपना बार, तो कुछ जगहों से टूट भी गए हैं और ये जो जानवर हैं यहाँ आने के लिए गोबर कर देते हैं। और इसके अलावा सफाई की व्यवस्था भी चाक चौबंद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही एक जो माहौल है यहाँ का बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो ये अभी सीएमओ साहब को मैंने बुलवाया है और आज रात से इसकी पूरी सफाई करके जानवरों को रोकने के लिए भी जो अच्छे बार लगाए गए हैं उसको फिर से लगाएंगे। और अभी यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपनी जवाबदारी लेंगे और आपस में कुछ आर्थिक सहयोग करके कोई सफाई कर्मी लगाएंगे ताकि दिन भर में कुछ न कुछ सफाई यहाँ पे होता रहे। और मेरा ये मानना है कि ये जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, किसी भी शहर के लोगों की आदतों को, वहाँ के लोगों के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। अगर बस स्टैंड अच्छा रहेगा, यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे, तो जो बाहर से आते हैं व्यक्ति वो इसको तारीफ़ करते हैं कि वहाँ का बस स्टैंड बहुत खूबसूरत है, वहाँ के लोग खूबसूरत हैं, वहाँ के लोगों के व्यवहार खूबसूरत हैं। तो ये हम कांकेर शहर को एक इस रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए मैं लगातार यहाँ आता हूँ। और कुछ जो मांगे हैं यहाँ का, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो सड़क गड्ढे हो गए हैं इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ और नालियाँ हैं, नालियाँ जाम हो जाती हैं, तो ये कंप्लीट व्यवस्था जिस दिन हो जाएगा उस दिन काफ़ी अच्छा ये शहर को एक बस स्टैंड मिलेगा। कांकेर से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय पर गुरुवार को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के तत्वाधान में जिले भर से आए मदरसा शिक्षक ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मदरसा शिक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी को कई बार पत्र दिया, लेकिन हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। हम लोगों का कई सालों से बकाया मानदेय केंद्रांश बाकी है, जिसमें कुछ केंद्रांश और राज्य अंश मार्च से बकाया था। मार्च में बीती सत्र होता है और वह भी बीत गया। उसके बाद भी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मार्च के बाद वेतन आएगा, हम दिलवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिला पाए। और 2 सालों से जिला अल्पसंख्यक अधिकारी का पद रिक्त है। रिक्त पद पर आज तक कोई अधिकारी नहीं आया है। 31 मार्च 2021 एवं 22 में राज्यांश कालातीत हो गया था। डीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि डिमांड कराकर मंगा लेंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। मौलाना मोहम्मद अख्तर अली, मैं मदरसा इस्लामिया ग्राउंडिस में पढ़ाता हूँ, अदरहाट के पास है जी। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? असल में हम लोगों ने डीएम साहब को कई बार जो है पत्रक दिया, लेकिन हम लोगों को उस पर काम नहीं हो पाया। इस वजह से हम लोग मजबूर होकर आज अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए डीएम कार्यालय पर मौजूद थे। किस तरह का काम है नहीं हो पा रहा है? कई सालों से बकाया मानदेय केंद्रांश हम लोगों का बाकी है, जिसमें कुछ केंद्रांश और राज्यांश मार्च में आया था और मार्च में बीती सत्र होता है, वो बीत गया। इसके बाद भी डीएम साहब का आश्वासन दिए थे कि हम जो है मार्च के बाद वो वेतन जो आया है हम दिलवा देंगे, लेकिन आज तक दिलवा नहीं पाए। और 2 सालों से यहाँ पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है, उसको भी जो है आज तक कोई अधिकारी आया नहीं। और तीसरा ये है कि 31 मार्च 2021 में 31 मार्च
गुज़िस्ता 2022 में जो है हम लोग का जो है राज्यांश जो है कालातीत हो गया। डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने कहा कि हम उसको जो है दोबारा डिमांड कराकर जो है हम मंगवा लेंगे। आज तक वो आ नहीं पाया। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, अगर तो मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जन जागरण मंच कार्यालय में सुगौली को अनुमंडल एवं रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाने हेतु जागरूकता अभियान में गति लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संत साने की। मंच के सचिव मधुरेन कुमार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि रघुनाथपुर को प्रखंड एवं सुगौली को अनुमंडल का दर्जा मिलने से चहुमुखी विकास होगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन एमडीएस रिजॉर्ट तुलसीपुर में किया गया, जिसमें लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभासद आदि सम्मिलित रहे। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राव इंद्रजीत रहे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश दुनिया में भारत अपना परचम लहरा रहा है। आज दुनिया में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में होने लगी है। भारत आज अपने गौरवशाली संस्कृति को पुनः प्राप्त कर रहा है। देश की तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए विकास के अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी उपस्थित लोग समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आप सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान जिस प्रकार दे सकते हैं उस प्रकार से कोई नहीं दे सकता। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप उपाध्याय द्वारा किया गया। ज़्यादा जो है किसान निधि जो है वो सभी को मिलने लग रही है, 2000 रुपये क्वार्टरली। एक ये लोगों को बड़ी पसंद आई है। इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है भारत सरकार की तरफ से कि लोगों के खाते में सीधा जाता है। अब तक तो क्या होता था कि बीडीओ के मार्फत जाएगा, पटवारी के मार्फत जाएगा, तहसीलदार के मार्फत जाएगा। अगर 100 रुपया चलता था तो जाकर के 5 रुपया जाकर के किसी को उपलब्ध होता था। दूसरा ये है। तीसरा, हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, लेकिन हमारे को चिकित्सा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग इतने ज़्यादा हमारे हो गए हैं, आप जान रहे हैं। तो उसके अंदर जो ये जो आयुष्मान नीति है भारत सरकार की, 4 लाख 5 लाख रुपए एक कुनबे को जो उपलब्ध होते हैं, तो 40 करोड़ के करीब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य तौर के ऊपर चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के दिन समीक्षा करी जा रही है कि कितनी कामयाब हो चुकी है, कितनी कामयाब होनी बकाई है। ये सारी चीज़ों के लिए आज के दिन हमारे सभी मंत्रियों को तैनात किया गया है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ करी कि हम 2 साल के लिए थोड़े से पाबंद थे, लेकिन अब आने जाने के अंदर हम समर्थ हैं और हम उम्मीद करते हैं जो खामियां किसी स्कीम के अंदर रह भी गई हैं और जो फीडबैक हमारे को अपने वर्कर से और पदाधिकारियों से मिलता है, ये आने वाले 2-2.5 साल जो बकाए हैं हमारी सरकार के, इसके अंदर पूरा कर दें। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सरकारी विनयन एवं वाणिज्य महाविद्यालय के एनएसएस विभाग व कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं ग्राम पंचायत काछल की संयुक्त पहल के तहत शुश्रूषा ब्लड सेंटर के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरा काम संकेत भाई देसाई, डॉक्टर बाबू भाई पटेल, दिलीप भाई पटेल और उनके स्टाफ ने किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेतल एस टंडेल ने रक्तदान कौन कर सकता है, रक्तदान का महत्व, रक्तदान के फायदे व नुकसान की जानकारी दी। काछल गांव के सरपंच कल्पना बेन चौधरी, समाजसेवी नरेंद्र भाई चौधरी ने भी रक्तदान की जानकारी दी। जिन 63 छात्रों ने अपना ब्लड चेक करवाया था, उनमें से 31 ने रक्तदान किया। काछल गांव के कॉलेज के छात्र, एनएसएस स्वयंसेवक, प्रोफेसरों के साथ ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये प्रमाण पत्र शुश्रू ब्लड सेंटर द्वारा कॉलेज को दिया गया। पूरा कार्यक्रम एनएसएस द्वारा संचालित किया गया था। विभाग के प्रोपराइटर कृति उर्वरिक पटेल, डॉक्टर पद्मा तड़वी और भावेश पटेल, दर्शना चौधरी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता निलय भट्ट के साथ विमल पारेख की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुरुसराय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व, जिसमें कार्यक्रम आयोजिका बीके कविता दीदी ने गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। प्राचीन काल से ही भारत में पारंपरिक ढंग से ये पर्व मनाया जाता रहा है, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे शिक्षक, माता पिता, वो भी गुरु होते हैं। अतः आज के समय में हम सभी दिल से इनका सम्मान करें। एवं आगे उन्होंने कहा कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के भी गुरु हैं, जो जीवन की वास्तविकता एवं सुसंस्कारों से जीवन को जीना सिखाते हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
नीलांबर पीताम्बरपुर के कोटखास पंचायत के कोट देवी मंडप के प्रांगण में गुरुवार को निदान सेवा सदन लेसीगंज के तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुखिया जूली सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया जूली सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा देना अभी के समय में बहुत बड़ी सेवा है। बीते 2 वर्ष से देश जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हर लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए। यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर निदान सेवा सदन ने काफी सराहनीय पहल की है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयापुरा के गांव खेजरा में बालाजी विकास समिति खेजरा के कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने वन महोत्सव गुरु पर्व मनाया, जो संत दीदी पूजा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस दौरान रानीपुरिया का ग्रामवासियों के द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर परिसर में पौधारोपण किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।